दोस्तों, माँ के प्यार को तो आप सब जानते ही होंगे। माँ की ममता ऐसी कि अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाए। लेकिन झारखंड से आई ये कहानी ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो इंसानियत को अंदर तक हिला कर रख देता है। सोचिए, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वही माँ अगर अपने बच्चे की ही जान ले ले तो, और वो भी नफरत में नहीं बल्कि अपने दूसरे बच्चे को बचाने के लिए। क्या अंधविश्वास इतना खतरनाक हो जाता है कि एक माँ अपनी ममता तक को भूल जाए? ये कहानी है एक ऐसे फैसले की जिसने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं रियलिटी रिफ्लेक्शन। तो चलिए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई। झारखंड का कुसंभा गांव एक छोटा सा गांव था जहां लोगों की जिंदगी सीधी और साधारण थी, जहां हर कोई हर एक इंसान को जानता था। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक घर में धीरे धीरे एक तूफान बन रहा था। उस घर में रहती थी एक माँ जिसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक 12-13 साल की मासूम बेटी जिसकी जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई थी। उसे ये नहीं पता था कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल सकती है। लेकिन उस घर की सबसे बड़ी चिंता बेटा था। बेटा जो काफी समय से बीमार रहता था। कभी उसकी तबीयत बिगड़ जाया करती थी और कभी उसका व्यवहार बदल जाया करता था। माँ ने हर वो एक कोशिश की जो वो कर सकती थी। दवाई, इलाज, डॉक्टर सब करवाया, लेकिन सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। वो किसी तरह से भी ठीक नहीं हो पा रहा था। दिन बीतते गए, माँ के अंदर एक डर अब धीरे धीरे पलने लगा था। डर अपने बेटे को खो देने का। और जब डर समझ से बड़ा हो जाता है तो इंसान अंधे रास्ते पर चल पड़ता है। गाँव में एक औरत थी जिसे लोग तांत्रिक कहते थे। लोगों का ऐसा मानना था कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो लोग ऐसे ही दरवाजे पर दस्तक देते हैं। एक दिन वो माँ उसी तांत्रिक के पास पहुंची। उसने अपने बेटे की हालत बताई और उम्मीद की कि शायद उसे यहाँ कोई चमत्कार मिल जाए। तांत्रिक ने उसकी बात सुनी और फिर धीमे से कहा, तुम्हारे बेटे पर बुरी शक्तियों का साया है। अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें किसी की बलि देनी होगी। माँ सन्न रह गई, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या इससे मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? माँ ने बेचैन होकर तांत्रिक से आखिरकार ये सवाल पूछ ही लिया कि क्या मेरा बेटा इससे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? तांत्रिक ने कहा, हाँ, तुम्हारा बेटा इससे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें एक कुंवारी लड़की की बलि देनी होगी, और वो कुंवारी लड़की कोई अनजान नहीं होनी चाहिए। और यहीं से इस कहानी में एक और सवाल जन्म लेता है, क्या ये सिर्फ अंधविश्वास था या कहीं ना कहीं हमारे समाज की वो सोच भी शामिल थी जहाँ पर बेटी की जिंदगी को बेटे की जिंदगी से ज़्यादा कीमती माना जाता है। जब घर में बेटा बीमार था तो उसको बचाने की हर एक कोशिश की जा रही थी, लेकिन क्या किसी ने सोचा जिस बेटी की जिंदगी दांव पर लगने जा रही है वो भी उतनी ही अनमोल है? शायद अंधविश्वास ने आंखों पर पर्दा डाल दिया, या शायद समाज की सोच पहले से ही उस माँ के दिल में बैठी हुई थी, बेटा ही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब उस माँ के पास दो रास्ते थे, एक सही और इंसानियत का रास्ता, दूसरा अंधविश्वास और अंधेरे का रास्ता। लेकिन डर ने उसकी सोच को दबा दिया। अब उस माँ के दिल दिमाग में एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो तैयार थी। और अब धीरे धीरे एक माँ का दिल बदलने लगा। माँ की ममता अब डर के नीचे दब चुकी थी। उसे नहीं पता था वो जिस कीमत को चुकाने जा रही है वो उसकी अपनी बेटी होने वाली है। घर में तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। बेटी अपनी माँ पे अटूट विश्वास करती थी, लेकिन उसे क्या पता था जिस हाथ को वो सबसे भरोसेमंद हाथ समझती है वही हाथ उसकी जिंदगी को खत्म करने वाला था। उस रात चारों तरफ सन्नाटा था। गांव के लोग गहरी नींद में जा चुके थे, लेकिन उस घर में नींद नहीं, एक खौफनाक फैसला जग रहा था। माँ जो दिन भर अपने बच्चों को प्यार करती रहती थी, उस रात अपने अंदर एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिसका अंजाम पहले से ही तय था। उसने अपनी बेटी को बुलाया, आवाज में वही भरोसा, वही अपनापन जिस पर वो मासूम हमेशा विश्वास करती थी। माँ ने कहा, बेटी चलो, तुम्हें कहीं ले जाना है। बेटी ने बिना कोई सवाल किए माँ का हाथ थाम लिया। उसे क्या पता था वो जिस रास्ते पर जा रही है वहाँ से लौटकर कभी वापस नहीं आ पाएगी। रात के अंधेरे में वो माँ अपनी बच्ची को उस तांत्रिक के पास लेकर पहुंची। वहाँ पहले से ही दो लोग मौजूद थे, वही तांत्रिक और एक और आदमी जिनके इरादे अब इंसानियत से बहुत दूर जा चुके थे। वहाँ कुछ देर तक धीमी आवाजों में बातें होती रही। माँ के चेहरे पर डर भी था, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने बेटे को बचाने का जुनून। और फिर वो पल आया जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस मासूम को जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, धीरे धीरे उसे अंधविश्वास की बलि चढ़ा दिया गया। एक ऐसी बलि जिसने ना सिर्फ एक जान ली बल्कि एक माँ से उसकी इंसानियत और ममता भी छीन ली।
सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद सच को छिपाने की कोशिश शुरू हुई। घटना को दूसरी दिशा देने के लिए एक झूठी कहानी बनाई गई ताकि कोई असल सच्चाई तक ना पहुंच सके। लेकिन ये भी सच है कि सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो जांच शुरू हुई। एक एक परत खुलने लगी और जो सच सामने आया उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। पुलिस की जांच में ये साफ हुआ कि ये कोई एक सामान्य हत्या नहीं थी, ये अंधविश्वास और बहकावे का नतीजा था। इस मामले में मां तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया और ये साफ हो गया कि सच कुछ और ही था और वो सच पहले से भी ज्यादा डरावना था। लेकिन इस कहानी का सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या सच में एक बेटे को बचाने के लिए एक बेटी की जान ली जा सकती है? क्या अंधविश्वास इतना गहरा हो सकता है कि वो एक इंसान को इंसान ही ना रहने दे? या फिर कहीं ना कहीं हमारे समाज की वो सोच जहाँ बेटे को बेटी से ज़्यादा महत्व दिया जाता है? ये कहानी है अंधविश्वास की, डर की और उस सोच की जो आज भी कई घरों में जिंदा है, जहाँ बेटे को बेटियों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लोग आज भी इस वहम में जी रहे हैं। अगर हमें ऐसी घटनाओं को रोकना है तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी, अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होना होगा और हर बच्चे को सामान्य अधिकार देना होगा, हर बच्चे को बराबर समझना होगा। दोस्तों, इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि ऐसी सोच आज भी जिंदा है। हमें ऐसी सोच बदलनी होगी, अपने समाज को सुधारना होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।